आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम है जी मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, अच्छा। और आप शिव विहार के रहने वाले हाँ हैं? जी, मैं शिव विहार में रहता हूँ। मेरा एड्रेस है हाउस नंबर 44, गली नंबर 1A, ब्लॉक प्रेम विहार। शिव विहार में मैं रहता हूँ जी। 35 साल से वहीं रह रहा हूँ, उसी इलाके में, उसी जगह पर। और उसके बाद में जी मेरे घर के पास में मेरी कार खड़ी हुई थी। पहले लोग आए, कुछ लोगों ने आकर के मेरी कार को ले जा रहे थे, तो मैंने देखा वे मेरी कार ले जा रहे हैं। मैंने समझा लोग आ गए हैं। मैं अकेला वहाँ मुसलमान था। मेरी कार को ले जाके पहले उन्होंने कार को फूका, फिर उसके बाद में मतलब कारखाना उनको था। पता था कि वो आपकी गाड़ी है? हाँ जी, उन लोगों को मोहल्ले वालों ने बताया जी इस चीज़ को। उनको नहीं पता, मोहल्ले वालों ने सब बताया ये सलीम भाई की गाड़ी है। उन्होंने मेरी कार को आग लगाई। आग लगाने के बाद एक कारखाना था, कारखाने को आग लगाया अलमारी के। उसके बाद में मेरे भाई के यहाँ पर आ गए। मेरा भाई वहाँ रहता था, झुग्गी गिर रखी थी उन्होंने। वो झुग्गी के अंदर आए, उन्होंने पहले झुग्गी में आग लगाई, तोड़ फोड़ करी, लठ बजाए खूब। झुग्गी के अंदर वो आग लगा दी, वहाँ बहुत आग लगी, बहुत तगड़ी। फिर भाई को पकड़ के लाए मेरे को। भाई को पकड़ के लाने के बाद गली में खड़ा करा, खड़ा करके उन्होंने 2 गोलियां मारी भाई के। 2 गोली मारने के भाई मेरा भाई गिर पड़ा। गिरने के बाद वो फिर उठा, गोली लगने के बाद वो खड़ा हुआ तो उसे फिर उसके लात घूंसे मारे। वो फिर गिर पड़ा। गिरने के बाद वो उठ नहीं पाए। जब उठ नहीं पाए तो उसको पकड़ के मेरे भाई को, जो आग लग रही थी, 6-7 जनों ने पकड़ के मेरे भाई को आग में फेंक दिया। और मैं ऊपर छत पे चढ़ा हुआ था किसी हिंदू के भाई में। मैं उनकी छत पे से देख रहा था। अगर मैं भी वहां जाता तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे मेरे 4 बच्चे थे, मेरी घरवाली थी, मेरी लड़की थी, मैं उन्हें लेके किसी हिंदू के घर में घुस गया था। और फिर उसके बाद में मैं छत पे रहा। छत पे रहने के बाद उन्होंने मुझे ताले में बंद कर दिया और मेरा फ़ोन बंद कर दिया कि तुम यहीं रह दो, नहीं ये लोग तुम्हें भी मार देंगे, वहीं के हिंदुओं ने। उसके बाद वो मेरे घर में आए, मेरे घर के फ्रिज निकाला। मेरे घर में ऑटो रिक्शा खड़ी थी मेरी, अपनी ऑटो रिक्शा में भी आग लगा दी मेरे, उसे तोड़ा। फिर मेरे घर में निकाले, सामान निकाल के बाहर फेंका। जो जो सामान थे, सिलेंडर वगैरह सब मेरे निकाल के ले गए, 4 सिलेंडर। फिर उसके बाद में चीज़ वस्तु वगैरह जो ही लोगों ने अलमारियां तोड़ी, सामान निकाला, संदूक तोड़े सारे। संदूक तोड़ने के बाद मेरे घर के अंदर फिर उन्होंने पेट्रोल डाला। पेट्रोल डाल के मेरे घर में पूरे में आग लगा दी। और आग लगा के मेरे घर की जो दीवारें थी सब तोड़ दी, ईंटें भी तोड़ दी, अब भी टूटा पड़ा है वहाँ पर। और मैं वहाँ से रात को कोई 9:30 बजे, तो जिसके हिंदू के घर में था, उन्होंने बेचारों ने खाना खिलाया मुझे, मेरे बच्चों को खाना खिलाया। वहाँ से उन्होंने 9:30 बजे मेरे को कहने लगा, सलीम भाई अगर यहाँ से लिख लोगे तो कुछ हिंदू मुझे ये कहेंगे कि तू गद्दार है, तूने मुसलमान को वो दिए, पना दिए। तो तुम एक काम करो, अगर तुम जा सकते हो तो एक तरीका है कि आप ना, मैं तिलक लगा रही हूँ आपको। तो उन्होंने मेरे बच्चों के भी तिलक लगाया, मेरे भी तिलक लगाया, और मेरे को एक पीले रंग का कपड़ा दिया जो सिर से बांधा मैंने। मैं बांधने के बाद मैं अपने मकान में, जो मेरा मकान है वो 2 मकान छोड़ के था, तो मैं अपने मकान में, मैंने सोचा, पहले बच्चों से प्लानिंग बनाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे चलना है और ऐसे ऐसे जाना है, हमें ऐसे निकलेंगे। तो गली में लोग बैठे हुए थे मेरे को, इधर के तरफ भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो जब सामने वाले घर में घुस गए थे तो हम चुपचाप निकले। और निकलने के बाद मेरे पहले 2 लड़के निकले। तो मैंने उन बच्चों को बताया था, मैंने कि बेटा अपने वाले मकान में जाना। और मेरी दीवार जो पीछे की तोड़ दी थी उन्होंने, पल्ली तरफ एक प्लॉट था खाली, उस रास्ते से हम निकले हैं। पल्ली वाली गली में पहुंचे। गली में से निकल के हम चुपचाप सीधे चलते चलते, कम से कम मैं 4 किलोमीटर घूम गया, रास्ता भूल गया इधर आने के लिए। मुझे इधर आना था। मेरे दोस्त है दानिश भाई, शमशेर भाई, इनसे मेरी बात हो चुकी थी, शमशेर भाई से, दानिश भाई से, कि तुम आप लोग यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से हम तुम्हें रिसीव कर लेंगे। मैं रास्ता भटक गया, मेरे बच्चे रास्ता भटक गए, मैं पागल हो गया। फिर मैं एक पता नहीं इधर शक्ति विहार की तरफ फंस गया। वो लोग मुझसे पूछने लगे। मैं बोला जी भाई साहब मैं रास्ता भूल गया हूँ, ऐसे ऐसे मुझे शिव विहार जाना है। तो उन्होंने रास्ता भूलने के चक्कर में कहना इधर से चला जा, ऐसे ऐसे रास्ता चला जा। तो वहाँ मुझे ऊपर वाले की दुआ से एक रास्ता मिल गया, ताकि वो मैं मोमडन बस्ती की तरफ घुस गया। मैं घुसने के बाद मैं आ गया। मैंने उन लोगों को बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, मेरे बच्चे रिल गए, मेरी घरवाली भी रिल गई, लड़की भी रिल गई, और ऐसे ऐसे मैं इधर से आ रहा था। उन्होंने क्या कि अच्छा, तो कुछ हिंदू भाई थे 2 और, उन्होंने 2 हिंदू भाइयों को भेजा। और मेरे जो है तिलक विलक मैंने मिटाया के लगे आप हिंदू हो? मैंने कहा नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं वहाँ से हिंदू बन के आया हूँ, हिंदुओं के बीच में से आ रहा हूँ। अगर मैं ये तिलक नहीं होता तो आज मैं मर गया होता। तो वो मेरे साथ गए बच्चों को ढूंढने के लिए। तो मेरे लड़के का फ़ोन मिलाया, तो लड़के का फ़ोन मिल गया, तो मेरा एक लड़का आ गया, वो फिर गली में आ गए। उसके बाद में मेरी लड़की, मेरे बच्चे जो है रिल गए थे, तो नहीं मिल रहे थे, तो कई जने जाने लगे। तो इतने में हमारे दानिश भाई का फ़ोन आ गया यहीं उनके घर पे, जिनको मैंने बताया था कि वहाँ जाना है हमको। वो दानिश भाई ने कहा कि आपके बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और आपके लड़के भी यहाँ आ गए।
तब मुझे वो तसल्ली मिली। फिर वहाँ से मैं इनके घर तक यहाँ तक आया हूँ। अब उसके बाद मेरे भाई की वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो डेड बॉडी के चक्कर में मैं रोज़ पुलिस को रात से फ़ोन लगा रहा हूँ 100 नंबर को, वो मेरी कंप्लेंट लिख लेते हैं। उसके बाद में किसी थाने से एक का फ़ोन आया, कहने लगे जी हम अभी पब्लिक को आ रही है इसे कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैं बेर बेर फ़ोन कर रहा हूँ कि सर ऐसे ऐसे बातें, मेरे साथ चलो। तो थाने वाले कहते हैं कि तू थाने आ जा, तू थाने आ जा। मैंने कहा सर मुझे भी मरवाना चाहेंगे, मैं शिव बिहार से बड़ी जान बचा करके तो रात को आया हूँ, आप मुझे करावल नगर मुझे मरवाना चाहते हैं, मेरा भाई तो जा चुका, मुझे भी मरवाएंगे क्या आप? कहता है वो आपने बात करो कहीं से, तुझे यहाँ आना है तो यहाँ आ जा। मेरे को इस तरीके की धमकियाँ दे रहे हैं कि तुझे यहाँ आना है तो आ जा, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। ये पुलिस वालों के शब्द हैं कहने के। फिर उन्होंने एक नंबर और किसी पुलिस वालों का दिया, तो वो कहते हैं जी तुम्हें ये नंबर किसने दिया है? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आपके स्टाफ ने दिया है कि इनसे बात कर लोगे, ये खाली होंगे तो आ जाएंगे। उनसे बात करी, उन्होंने भी वही मेरे को कोई वो नहीं दिया, मेरे को यही धक्का दे दिया कि हमारे टाइम नहीं है, अगर आना है तो थाने आ जाओ। अब मैं अगर थाने जाता हूँ तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा वहाँ तक जाने में। मैं एक अकेला मुसलमान सारे हिंदू भाइयों के बीच से बच के रात को आया हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरे भाई की डेड बॉडी वो निकलवाऊँ कैसे तक कैसे। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने घर फूक गया, मेरा कुछ नहीं रखा, न मेरी गाड़ियाँ, सब कुछ। मैं अब जैसे जिस हाल में आया था ऐसे बैठा हूँ। खाना भी इन लोगों से खा रहा हूँ, ये भाई नाश्ता चाय जो भी दे रहे हैं भाई इन्हीं के सारे खा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा सब लुट गया, मेरा भाई चला गया, बस मेरी जान बची है, बस ये बहुत है। मेरा सब कुछ लुट गया जी। अब मैं बताओ क्या करूँ? मेरे भाई की डेड बॉडी मिले तो मैं उसका क्रियाक्रम कुछ जा करके दफीना करूँ। मेरे लोग भाई कुछ साथ तैयार बैठे जाने को, पुलिस वाले कोई आने को राजी नहीं है। पुलिस मुझे धोखा दे रही है। पुलिस मुझे बेर बेर में फ़ोन कर रहा हूँ, कॉल है इनके पास, रात को 11 बजे भी करिए, 12 बजे भी करिए, 1 बजे भी करिए, सवेरे 10 बजे भी करिए, 9 बजे भी करिए। मुझे सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे रहे पुलिस वाले, कुछ नहीं कर रहे जी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अकेला यहाँ निहत्था बैठा हूँ।